हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने ओपन सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे क्लोज सेट के बारे में। अगर किसी ने ओपन सेट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें, क्योंकि उसके बेसिस पर ही अब हम क्लोज सेट की डेफिनेशंस को समझेंगे। एज वी नो कि एक रिव्यू ले लेते हैं ओपन सेट का कि कोई भी सेट ओपन कब होगा, जब उसके सभी मेंबर्स उसके इंटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव करें या फिर वो अपने सभी मेंबर्स के लिए एक नेबरहुड फॉर्म करता हो, एक नेबरहुड बनता हो, तो उस सेट को क्या बोल देते हैं, ओपन सेट है। अब इसी के बेसिस पर हम क्लोज सेट की बात करेंगे। कोई भी सेट तो जनरली मैं बता देती हूँ कि क्लोज सेट क्या होता है कि उस सेट को क्लोज्ड बोलेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से माने तो जिसका अपोजिट, राइट। तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन होगा किसी सेट का तो हम बोल देंगे कि वो सेट क्या है, क्लोज्ड है। So let's take the definition of closed set. So we can write कि let S be any subset of R, S कोई भी सबसेट है रियल नंबर का। We say S is closed in R if S complement is open set in R। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, एक ओपन सेट फॉर्म करता हो, दैट मीन्स S कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपने सभी मेंबर्स का नेबरहुड बनता हो या इसके सभी मेंबर्स इसके इंटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव करते हो, तो उस सेट को क्या बोल देंगे, क्लोज सेट है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो यही एक सिंपल सी डेफिनेशन है क्लोज सेट को समझने की। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम क्लोज सेट को एक बेटर व्यू में देख सकते हैं, एक अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि टू क्लेम एस इज क्लोज्ड, तो किसी सेट को क्लोज्ड दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसके S कॉम्प्लीमेंट पर काम करना होगा। दैट मीन्स हमें दिखाना होगा कि S कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसलिए सेट क्लोज्ड है, किसी और तरीके से नहीं। हम सिर्फ यही वे है किसी भी सेट को क्लोज्ड दिखाने का कि उसका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है। ओनली देन वी कैन से कि S इज क्लोज्ड। हमें S पे वर्क नहीं करना है, हमें S कॉम्प्लीमेंट पर वर्क करना है। S कॉम्प्लीमेंट को दिखाना है कि वो एक ओपन सेट है, सो वी कैन से S इज ए क्लोज सेट। नाउ द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन फॉर्म करते हैं कि सेट S मैंने मान लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एज वी नो कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, एक ओपन सेट है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अपने सभी मेंबर्स का मतलब सभी रियल नंबर्स का नेबरहुड बनता है और उसके सभी मेंबर्स उसका इंटीरियर पॉइंट भी है। तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, एक ओपन सेट है। तो मैं अब यहाँ देखना है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है, कुछ इस तरीके से। तो सेट S मैंने लिया सेट ऑफ रियल नंबर, तो S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा कि सभी रियल नंबर हटा दे। S कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ रियल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसमें से सभी रियल नंबर हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट हम क्या जानते हैं कि ये क्या है, एक ओपन है। दिस इम्प्लाइज जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, क्लोज्ड है। सिमिलरली अगर मैं सेट S को क्या लूँ, एक एम्प्टी सेट लूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एम्प्टी सेट माइनस करना है, मतलब एम्प्टी कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना। तो X कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। एंड वी नो सेट ऑफ रियल नंबर इज ओपन सेट, और जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा दैट मीन्स वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसका मतलब एम्प्टी सेट क्या है, क्लोज सेट है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कोई भी सेट ज़रूरी नहीं कि वो ओपन है तो वो क्लोज्ड नहीं हो सकता, या फिर कोई सेट क्लोज्ड है तो वो ओपन नहीं हो सकता। यहाँ से हम निकाल पाए कि एम्प्टी सेट एंड सेट ऑफ रियल नंबर आर ओपन एंड क्लोज्ड बोथ। कोई भी सेट ओपन और क्लोज दोनों हो सकते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई सेट अगर क्लोज्ड है तो वो ओपन नहीं होगा, या कोई सेट ओपन है तो वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर एंड एम्प्टी सेट आर ओपन एंड क्लोज्ड बोथ, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन है, मैंने मान लिया सेट, सिमिलरली हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उस एग्जाम्पल के बेसिस पर एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स लिया मैंने, ठीक है। तो ये सेट क्या है, हमें दिखाना है कि ये सेट, एज वी नो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर ओपन सेट नहीं है,
इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, क्यू कॉम्प्लीमेंट। देखो ये ना तो एम्प्टी सेट है और वी कैन से नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है एंड ओपन सेट भी नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर्स, अगर हम कोई भी रेशनल नंबर उठाते हैं, ये अपने किसी भी सेट के लिए, अपने किसी भी मेंबर के लिए नेबरहुड फॉर्म नहीं करता है, और नाइदर जो इंटरवल हम फॉर्म करते हैं इसके मेंबर के अराउंड, उसमें सभी रियल नंबर आते हैं जो कंटेंट नहीं होंगे रेशनल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जैसे मैंने कोई अल्फ़ा रियल नंबर लिया है, ठीक है, और मैं दिखाना चाहती रेशनल नंबर लिया है और आई वांट टू शो कि ये अपने सेट ऑफ रेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। तो अल्फ़ा के अराउंड मैंने एक इंटरवल फॉर्म किया डेल्टा डिस्टेंस पे, दैट मीन्स अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो इस इंटरवल के बीच में अनकाउंटेबल रियल नंबर्स हैं। क्या एक अनकाउंटेबल सेट एक काउंटेबल सेट के अंदर कंटेंट हो सकता है? दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट कंटेंट इनटू क्यू। और अल्फ़ा मैंने कोई आर्बिट्रेरी रेशनल नंबर उठाया है, ऐसा हम हर किसी रेशनल नंबर के साथ कर सकते हैं। तो नॉन एम्प्टी है और नॉन इज नॉट ओपन, ओपन भी नहीं है, नॉट ओपन, ठीक है, पहली बात तो इसके लिए। सेकेंडली इसके लिए बात करें तो क्यू कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी है, सिंपल सी बात है, इर्रेशनल नंबर है, और ओपन भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी यही बात आती है, अगर अल्फ़ा मैं इर्रेशनल नंबर लेती हूँ उसके अराउंड मैं एक नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, तो उस नेबरहुड में, इस इंटरवल में, इस नेबरहुड में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल रियल नंबर्स हैं, और एक अनकाउंटेबल सेट काउंटेबल सेट के अंदर कंटेंट नहीं हो सकता। और ये मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी इरेशनल नंबर उठाया है और ऐसा हम हर इरेशनल नंबर के लिए कर सकते हैं। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट है जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो भी अपने किसी मेंबर के लिए ओपन नेबरहुड नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक ओपन सेट नहीं है, तो नॉन एम्प्टी है एंड नॉट ओपन। इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो वो क्लोज्ड हो जाता है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। दिस इंप्लाइज सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। पहले हम देख चुके हैं कि ये ना तो ओपन है और अब हम कंक्लूड भी कर दिया कि ये क्लोज्ड भी नहीं है। तो हमारे पास ऐसे भी सेट हैं जो ना तो ओपन सेट की तरह बिहेव करते हैं ना ही क्लोज सेट के लिए। तो ये कंपल्शन नहीं है किसी भी सेट के लिए कि या तो वो ओपन बने या क्लोज्ड बने, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ना तो ओपन सेट की तरह बिहेव करते हैं ना ही क्लोज सेट की तरह बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट एक ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा था कि ऐसे सेट हैं जो ओपन भी बन रहे हैं, जो क्लोज्ड भी बन रहे हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि ऐसे सेट भी हैं जो ना तो ओपन की तरह बिहेव करते हैं ना ही क्लोज्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो हम ऐसी कोई कंपल्शन नहीं डाल सकते कि अगर कोई सेट ओपन है तो वो क्लोज्ड बनेगा या कोई क्लोज्ड है तो वो ओपन बने, कोई ओपन है तो क्लोज्ड नहीं बन सकता या फिर कोई क्लोज्ड है तो ओपन नहीं बन सकता। तो इन दो ऑब्जर्वेशंस थी, ये सब 3 ऑब्जर्वेशंस थी क्लोज सेट के बारे में। सिंपल है, अगर हम ओपन सेट को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो क्लोज सेट को समझना काफ़ी इजी रहेगा। तो अगर आपको क्लोज सेट की डेफिनेशन को अच्छे से समझना है तो एक बार ओपन सेट की वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें एंड देन कम अप टू द क्लोज सेट डेफिनेशन। नाउ द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द अपोजिट ऑफ ओपन सेट, आई कैन से। इसमें हमने ओपन सेट में क्या पढ़ा था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, कि हम कितने भी ओपन सेट्स का यूनियन कर ले, जो रिजल्टेंट जो सेट हमारे पास बनेगा वो भी क्या होगा, ओपन। लेकिन क्लोज सेट के मामले में क्या है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। जो फाइनाइट यूनियन है क्लोज सेट का वो हमेशा क्लोज्ड होगा, लेकिन आर्बिट्रेरी यूनियन हम बोल नहीं सकते कि वो क्लोज्ड ही हो। अगर हम फाइनाइट सेट लेते हैं जो क्लोज्ड है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स दैट आर क्लोज्ड, और जो रिजल्टेंट उनका यूनियन आएगा तो वो यूनियन जो रिजल्टेंट सेट फॉर्म करेगा वो रिजल्टेंट सेट क्लोज्ड होगा। लेकिन अगर आर्बिट्रेरी यूनियन करते हैं, मतलब कि हम काउंटिंग ही नहीं है कितने क्लोज सेट की यूनियन कर रहे हैं, ये सिर्फ एप्लीकेबल है फाइनाइट यूनियन के लिए।
And fifth one point, that is the arbitrary intersection of closed set is closed. So it is something like opposite of the open set. Open set में क्या था, arbitrary union था open set का, वो open बन रहा था, and finite intersection of open set is open. लेकिन it is totally opposite. Finite union of closed set is closed and arbitrary intersection of closed set is closed. Sixth one observation एक है कि every finite set is closed. हर finite set क्या होता है, closed set होता है. ऐसा क्यों है? मैंने मान लिया कोई सेट S है जिसका यूनियन जो है एक फाइनाइट सेट 1 2 3, अगर इसका S कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर में से माइनस करना है 1 2 3, हम जस्ट इन 3 नंबर्स को माइनस कर रहे हैं. अगर रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 0 1 2 3, सिर्फ इन 3 नंबर्स को एक्सक्लूड किया गया है. तो इन 3 नंबर्स को छोड़कर अगर मैं किसी भी रियल नंबर को उठाती हूँ, उसके अराउंड एक नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, तो टोटली कंटेंट होगा एस कॉम्प्लीमेंट में. सॉरी 1 2 3, इन बस 3 पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया गया है एस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए. तो इन तीनों पॉइंट्स को छोड़कर अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठाती हूँ, उसके अराउंड एक नेबरहुड फॉर्म करती हूँ, तो वो कंटेंट होगा एस कॉम्प्लीमेंट में. इसका मतलब एस कॉम्प्लीमेंट का हर मेंबर इसके इंटीरियर पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है. इसका मतलब एस कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक ओपन सेट है. अगर जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो, दिस इम्प्लाइज वो सेट क्या होता है, क्लोज्ड. तो एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड. हम यहाँ से भी सेकेंड ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है एक तरीके से, तो वो ओपन है. तो एक फाइनाइट सेट हमेशा दैट इज क्लोज्ड, एक एम्प्टी सेट क्लोज्ड है. तो हर फाइनाइट सेट भी एक क्लोज सेट होता है क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ओपन होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोज सेट. तो दोबारा देख लेते हैं कि कोई भी सबसेट है आर सेट ऑफ रियल नंबर का, तो उसको क्लोज्ड कब बोलेंगे, जब उसका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट होगा. सो ये सभी ऑब्जर्वेशंस हैं फिर आगे कि ज़रूरी नहीं है कोई भी सेट कि वो ओपन है तो क्लोज्ड ना हो, या क्लोज्ड है तो ओपन ना हो, या ज़रूरी नहीं किसी सेट के लिए कि वो ओपन और क्लोज्ड किसी एक सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो. हम देख चुके हैं एग्जांपल्स कि कुछ ऐसे सेट हैं जो ओपन और क्लोज दोनों भी थे और जो ना ही ओपन थे ना ही क्लोज थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोज सेट. I think it is enough for today. So thank you. Like, share and subscribe the channel please.